शहर में आवास के पता नहीं है, पट्टा के पता नहीं है, पट्टा बन के मारे। संघर्ष करबो, जीतबो, जीतबो कि नहीं जीता और लगातार लड़ी तो मजबूरी में 21 क्विंटल खरीदे हैं। करमन के रमन सिंगरी से चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस खेल बघेले जिन 2500 2850 तक देते का देते 31 का मिला। घर में मान लो 2 महिला है तो दोनों के नाम से, 4 महिला है चारों के नाम से। अब चुनाव जीत गए क्या कहा थे, जिन बिहाव करे ते नहीं मिली, सही बात है। और जिन बिहाव च नहीं करे तेला, अरे घर में कब को जने जिन बिहाव नहीं करे ओला नहीं मिला थे, नहीं मिले थे। और जो नवा बिहाव कहा थे नहीं मिला थे। अपने घर की बात है। साल भर हो गए पोर्टल बंद। अभी तो आप मतलब बताना चाहता हूं, ये सरकार की नियत रही से धान खरीदे के, सरकार की नियत नहीं रही से धान खरीदे के। वो अनावरी रिपोर्ट और 3-3 4-4 जन अधिकारी मतलब भेज के बना रही से, सब अनावरी रिपोर्ट 15 क्विंटल 16 क्विंटल लिखे रही से। पर है सभी प्रत्याशी दौरे पे निकल चुके हैं। कोई जनसभा कर रहे हैं, कोई नुक्कड़ सभा, कोई डोर टू डोर, सभी प्रकार के जो तरीके हैं सब अपना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, पहले तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी लेकिन मजबूरी है कोई चुनाव कराए। अब वो छल बल से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो ये जनता देख रही है। और अभी जिस प्रकार से वातावरण पूरे प्रदेश में बना है, पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोई विकास के काम पिछले 14 महीने में एक भी राशि स्वीकृत नहीं हुए, कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, न यहाँ पीएम आवास किसी शहर में मिला है किसी गरीब आदमी को, न ही निर्माण कार्य हो रहा है। और जो राशि पहले हम लोग दिए थे सबको वापस करा लिए और नई कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है। तो इस प्रकार से विकास का कार्य भी ठप है। और जो योजनाएं हमारे शासनकाल में चल रही थी सब योजनाओं को बंद कर दिया गया है। और आज किसान भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बिजली कटौती चल रही है और बिजली की बिल भी बढ़ गया है। और साथ ही आज किसानों को यूरिया डीएपी खाद भी नहीं मिल रहा है, उससे भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो आज स्थिति महंगाई से, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। जीएसटी के कारण से महंगाई बढ़ी हुई है। बिजली की बिल सरकार ने बढ़ा दिया है, बिजली की दर बढ़ा दिया है, शराब के दर बढ़ा दिया है। तो लगातार सरकार के मूल्य वृद्धि के कारण से आम जनता के जीना दूभर हो गया है। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में शहर के विकास का मुद्दा। देखिए हमारी सरकार थी तो हम लोग 3-3 बार जाके पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्र में स्वच्छता के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग प्रथम द्वितीय स्थान पूरे देश में लाए। बहुत सारे शहर हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, उसमें भी हम लोगों को पुरस्कार मिला है। और अब ये सरकार है शहर के ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कई कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन लगातार रद्द हो रहा है प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं, प्रशासनिक दबाव से इस प्रकार से कर रहे हैं। लगातार दौरे पर हैं, क्या लगती है नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? जबरदस्त रहेगी कि मैं 3.5 घंटा यहाँ विलंब से पहुँचा फिर भी लोग यहाँ डटे हुए हैं, इसी से प्रमाणित है। और उसके बाद भी जगह जगह जहाँ कार्यक्रम नहीं है वहाँ भी सैकड़ों के तादाद में लोग रोक कर मुझसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नेता चरणदास महंत जी का बयान आया है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि महाराज मतलब समझ गए हम, हाँ, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे करके। देखिए यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो
उन मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। हेलीकॉप्टर दौरे को, दीपक वैद्य के हेलीकॉप्टर दौरे को लेकर के लगातार जो है भाजपा निशाना साध रही है, क्यों, किस नजरिए से देखते हैं? क्या हो गया? उनका कहना ये है कि चुनावी समय है, धरातल पर रहना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी यदि साधन, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी चुनाव के कितने दिन बचे हैं? आज 4 तारीख हो गया, 9 तारीख प्रचार समाप्त, और जहां 10-10 नगर निगम, 50 से अधिक नगर पालिका, 114 से अधिक नगर पंचायत, तो इतने जगह जाना है और सब जाना है तो निश्चित रूप से संसाधन का उपयोग तो करना पड़ेगा। पंडरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरने की बात की जा रही है आज बीजेपी की कार्यकर्ता सम्मेलन में। इसका मतलब ये है कि आज 14 महीने तक सोते रहे। मेरा विधानसभा में प्रश्न था कि डबल इंजन की सरकार है, जो हम लोग प्रस्ताव भेजे थे पिछली सरकार में, उसको भी स्वीकृत करा के लाया क्या? तो अरुण साहब का जवाब था नहीं। कितना आवंटन है भारत सरकार से? तो जीरो आवंटन वहाँ है। अब कहाँ से फार्म भरवाएंगे? मतलब ये मतदाता को प्रलोभन दे रहे हैं, उसे झूठ भी बोल रहे हैं। कोई बजट नहीं आया है, कोई अनुदान नहीं आया है, कोई स्वीकृति नहीं है। राहुल जी, कवर्धा पंडरिया में भी मुद्दा यही रहेगा चुनाव में? पूरे प्रदेश के यदि देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग वार्ड का अलग अलग रहता है, अलग अलग शहरों का अलग अलग रहेगा, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जैसे मुद्दा है, वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, शहरी विकास का है, यहाँ के लोगों का आवश्यकताओं की पूर्ति का है।